मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 20 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है जनन स्वास्थ्य, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि अर्थात या जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि के कारण, उसके परिणाम और साथ ही साथ उस पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको याद भी करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। देखिए, वृद्धि और विस्फोट में क्या अंतर है। वृद्धि एक समान रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार मृत्यु दर में कमी होने पर और सामान्य रूप से जन्म दर बढ़ जाती है। जब मृत्यु दर, आज इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, अगर हम इसको सामान्य मतलब आसान शब्दों में अगर देखें तो कह सकते हैं कि जब अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अच्छी सुविधाएं हैं, तो मोर्टेलिटी रेट जो होता है क्या डाउन हो जाता है। दवाइयाँ इतनी अच्छी खोजें की जा चुकी हैं, तो ऐसे में मृत्यु दर कम हो जाती है और जन्म दर बढ़ जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। अब बात चल रही है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो विस्फोट देखिए अचानक होने वाला, मतलब बहुत तीव्र गति से जब वृद्धि होने लगे तब उसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, देखिए, प्रायः मृत्यु दर में कमी और कभी कभी जब दर में तीव्र वृद्धि लिखा हो, तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में अचानक यानी आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। मतलब बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जैसे कि चाइना में हुआ। लेकिन चाइना आज अपने नियंत्रण की स्थिति में है। चाइना का जो ग्राफ है अब वो डाउन हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक लेख निकला था जहाँ जो जनसंख्या 150 यानी कि करोड़ थी, अब वो जनसंख्या 141 करोड़ ही रह गई है और उससे भी डाउन लगातार ग्राफ आ रहा है। वहाँ के कई से ऐसे पुरुष हैं जिनको अविवाहित हैं, लाखों पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं, जो शादी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लड़कियों का अनुपात कम हो गया है। लड़कियाँ अब वहाँ पे हैं ही नहीं, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली यह वृद्धि उस विशेष स्थान विशेष को जलवायु, उस स्थान विशेष की जलवायु, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, उत्तम स्वास्थ्य व खाद्य पदार्थ उपलब्धता पर निर्भर करती है। वहाँ की किस प्रकार की जलवायु है, वो भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है कि आर्थिक स्थिति है नहीं और फिर संतान उत्पत्ति करे पड़े, ये भी समस्या है। सामाजिक रूप किस प्रकार का है, ये भी समस्या है। उत्तम स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य के कारण ही मॉर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट अप डाउन होते हैं। और खाद्य पदार्थ, मतलब जो भोज्य पदार्थ हैं वो उनकी उपलब्धता कितनी है, क्रॉप लैंड कितनी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पे जो है ये खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का असर थोड़ा दिखाई देता है, ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न सामाजिक स्तर। बात भारत की अगर करी जाए तो हमारे देश की जनता का रहन सहन का स्तर बड़ा साधारण सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, गरीब है, जो इस बात में यकीन करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे, जो काम करके अधिक धन कमाएंगे। अतः गरीब परिवार के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। निरक्षरता, ये लिटरेसी की जगह होगा लिटरेसी, इलिटरेसी या लिटरेसी कह सकते हैं। ठीक। इसमें जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है निरक्षरता भी है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता जो है वो निरक्षर है। ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं कहेंगे कि बहुत निरक्षर है, 70% का रेशियो चल रहा है, ये शायद गलत थोड़ा बहुत दे देते हैं, अधिकांश नहीं है, थोड़ी रह गई है। इस कारण से अज्ञानतावश अनवरत
संतानोत्पत्ति होती रहती है। तो अभी किसको करें पता नहीं चल रहा है, क्या ज्ञान कौन है और कौन ये एक नया बिंदु बन जाता है। ठीक है, निरक्षरता का कोई बिंदु उसमें वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है आदमी सोच समझ के बच्चे पैदा करता है। ठीक है, इतना तो खैर बुद्धि सबको होनी चाहिए। सामाजिक रीति रिवाज, सोशल ट्रेडिशन। हमारे देश में पुत्र पुत्री का विवाह एक धार्मिक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। परिवार में पुत्र का जन्म अति आवश्यक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, अतः पुत्र प्राप्ति की कामना को लोग अनचाहे कई संतानों को जन्म देते हैं। ये थोड़ा सा देखने वाला बिंदु है कि जो है पुत्र की चाहत में कई सारे बच्चे हो जाते हैं। कम आयु में विवाह। ग्रामीण और अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपत्ति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। अगला है मृत्यु दर में निरंतर कमी। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के फलस्वरूप अकाल, महामारी, कुपोषण से होने वाली अकाल मृत्यु दर में कमी आई है। आज तो खैर कोरोना चल रहा है तो काफ़ी मृत्यु दर बढ़ गई है, इतना मोर्टेलिटी रेट इतना नहीं होगा, सॉरी बर्थ रेट इतना नहीं होगा, इतना मोर्टेलिटी रेट हो गया। लेकिन इसके विपरीत जन्म दर में वांछित कमी नहीं आ पाई है। जन्म दर भी लगभग सही है, ठीक है, लेकिन इस बार मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अन्य सालों के अपेक्षा। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर इसी प्रकार से जनसंख्या विस्फोट होते रहे तो आगे की क्या स्थिति हो सकती है, इसको आप अपने एग्जाम में देखें और फिर इस बिंदु पर ज़रा ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले खाद्य आपूर्ति की समस्या, यानी कि जो भोजन की आपूर्ति जो हो रही है उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। किसी भी पिता के पास जो उपलब्ध खेती है, मतलब मान लीजिए कि उसके पास 4 एकड़ ज़मीन है। अब उसकी संतानें कितनी हो गई, उसने जो है निरक्षरतावश या जैसा भी कह लो, आर्थिक सामाजिक जो भी कह लो, या फिर अज्ञानतावश उसने 4 बच्चे कर लिए, 4 लड़के हो गए। अब 4 लड़के हैं तो 4 लड़कों में जब बड़े होंगे तो वो डिवाइड होगा, तब ज़मीन कितनी रह गई, एक एकड़, सबके लिए 1 एकड़ पड़ी। अब उन प्रत्येक के चारों के 4 बच्चे हो गए, या 3 बच्चे हो गए, या 4 बच्चे हो गए, या 2 बच्चे हुए, तो भी कितनी हुई, आधी आधी एकड़। मैं एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक के तो 2 हो गए, तो 2 आधी आधी एकड़। फिर उनकी संतानों में तो कितनी रह गई, उस आधी की भी आधी एकड़, मतलब 3 बीघा। तो आधी एकड़ मतलब 3 बीघा, 3 बीघे का भी 1.5 बीघा। तो अब इस प्रकार से जिसकी पूरी जो लैंड यानी क्रॉप लैंड जो थी वो थी 4 एकड़। 4 एकड़ सोचिए आप कितना हो गया, 24 बीघे से वो कितना रह गया, 1.5 बीघा रह गया। तो 24 बीघा से 1.5 बीघा रह गया। तो यही एक समस्या क्या होगा, खाद्य आपूर्ति की समस्या है। क्रॉप लैंड उतना ही रहा, अगर वो नहीं अलग होते हैं तो, अगर अलग हो जाते हैं तो बिल्कुल नहीं रहा, और नहीं रहते हैं तो भी उतना ही रहा। लेकिन क्या हुआ, जनसंख्या लगातार बढ़ती गई। पहले उस पर 2 लोग डिपेंडेंट थे, 2 से फिर उनकी संतान 4 तो 6 हो गए, 6 से फिर 6 चौक 24 हो गए। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं लगातार जो है जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और क्रॉप लैंड उतना ही है, तो इस समस्या का कारण बनेगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्य सामग्री का उत्पादन कम होने के कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम उपलब्ध हो पाती है और सभी लोग कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। अब ये कुपोषण कहाँ से आ गया, देखिए, जब हमें उपलब्धता नहीं हो पाती है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, जो केमिकल को यूज़ कर कर जो है प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब उनकी भी गलती क्या है, गलती ये है कि वो प्रोडक्ट उसमें केमिकल यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि भैया उनको फ़ायदा होता है इससे, और लोगों की उपलब्धता हो जाती है पूरी। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं जो लोग इसे खाते हैं कि वो कितना हानिकारक है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी संतानों के, सभी के लिए, परिवार के लिए।
तो ये एक बड़ा अच्छा एक टॉपिक बन रहा है कि हमें जानना चाहिए कि खाद्य आपूर्ति की समस्या। उसके बाद है शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं की संख्या कम होने से बढ़ी हुई आबादी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश मिलना कठिन हो गया है। विद्यालय के कमरे, फर्नीचर और खेलने के लिए मैदान आदि बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास कम हो जाता है। देखिए भैया, ये बिंदु है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं किसी बात को काटना नहीं चाहता हूँ। अभी यहाँ बात चल रही है जनसंख्या वृद्धि की, तो सबसे पहला बिंदु हमें क्या करना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। मान लीजिए आज की जनसंख्या है जो 130 करोड़ जनसंख्या है, 1 अरब 30 करोड़ है। तो अगर इस हिसाब से गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूल बना के तैयार कर दे या प्राइवेट स्कूल भी तैयार हो जाए, सभी लोग तैयार हैं, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि आगे समस्या नहीं आएगी? मान लीजिए कि 50 लाख सरकारी स्कूल चाहिए और गवर्नमेंट ने बना के तैयार कर दिए, तो आज से 5 साल बाद 7 साल बाद समस्या नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्या जनसंख्या वृद्धि रुक रही है? नहीं रुक रही है ना। वो तब भी 4 बच्चे और आगे पैदा होंगे, जब 4 होंगे, 4 के 4 दूनी 16 होंगे, 4 तक 16 होंगे। इस प्रकार से आप जनसंख्या वृद्धि को पहले अगर जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे, ये समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो खाद्य आपूर्ति की हो, अन्य बिंदुओं पर भी सबसे बड़ा इफेक्ट इसका पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। ये बिल सरकार को भी लाना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई नियम है तो देखिए, आप रोक लगाइए। अब बहुत सारे तरीके हैं कि आप 2 बच्चों पे ये कर सकते हैं, 3 बच्चों पे ये कर सकते हैं, 4 बच्चों पे ये कर सकते हैं, ठीक है। 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के बच्चे ना हो, या फिर 3 बच्चे हैं किसी के, तो उनको इस प्रकार का अधिकार खत्म हो जाएगा। वोट देने का अधिकार खत्म कर दीजिए जिनके 4 5 6 बच्चे हैं, इस प्रकार से ख़त्म करें बिल्कुल भी, तो समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। वोट देने का जब अधिकार ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। उनकी सब्सिडी ख़त्म करनी चाहिए। चलिए आगे का बिंदु हमारा पढ़ते हैं, रोजगार की समस्या। अब वही बात आ गई, देखिए कुल मिला के आप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मुझे किसी भी अगर बिंदु को पढ़ना है तो उससे पहले हमें क्या डालना है दिमाग में, कि जनसंख्या को कंट्रोल करो, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। लगातार तो पास हो रहे हैं सब लोग, जब सब पास हो जाएंगे, सबको नौकरी चाहिए, तो नौकरी कहाँ से आएगी? तो जब ये बताइए 130 करोड़ लोग हैं, सबको नौकरी मिल जाएगी, तो फिर ये बताइए तो सरकार इतना बजट लाएगी कहाँ से? 130 करोड़ को तनख्वाह देगी, अपने आप ही तनख्वाह लेगी। बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी तो क्या क्रम है, गलत है, क्या मेरा पढ़ लिख के भी व्यक्ति जो है चोरी करता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। देश में अस्पतालों की कमी की संख्या कम होने के कारण सभी को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। सेम प्रॉब्लम है, सेम समस्या है। जनसंख्या पर नियंत्रण करिए, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। अस्पताल बहुत सारे हैं, बस व्यवस्थाएं सही नहीं है, ये कह सकते हैं। हर जगह पीएससी है, हर जगह सीएससी है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पीएससी सीएससी ना हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसके आसपास पीएससी सीएससी होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक जगह उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये राजस्थान की बात भी हो रही है, ये पंजाब की बात भी हो रही है, हर जगह सीएससी और पीएससी है, सब लोग जानते हैं। हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं बड़े बड़े, हर जगह जिला चिकित्सालय। कहाँ से आप कहते हैं कि साहब ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है? लेकिन बस क्या है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उस स्टाफ को देखने के लिए समय का अभाव होता है। उसके बाद है उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। अब प्राकृतिक संसाधन की बात वही आ जाती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही तो तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन या पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। ये बिंदु देखने वाला है कि अभी तक हम लोग केवल अपनी बात कर रहे हैं, अरे प्रकृति को भी तो देखो, और प्रकृति वही कर रही है जो हम करवा रहे हैं उससे। हमने पहले उसका दोहन किया, अब वो हमारा दोहन कर रही है। साफ पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पानी गंदा, हवा गंदी, मिट्टी गंदी, सब कुछ गंदा हो चुका है। आवास की समस्या, वो सेम बात, सेम पॉइंट है। देखिए आप लोग मुझे बताना, केवल केवल मैं पढ़ दे रहा हूँ, कुछ नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को उपयुक्त आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इधर बनाओ उधर पैदा।
कैसी बातें करते हैं। लोगों को झुग्गी झोपड़ियों फुटपाथों पर रहना पड़ रहा है। वही शायद ऐसा तो अनेकों बार आप देख रहे हैं कि सब फेक भी हो जाता है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है। प्रदूषित वातावरण में रहने से अनेक बीमारियां भी फैलती हैं। पहले खुद प्रदूषण फैलाते हैं, बाद में कहते हैं प्रदूषित वातावरण हो रहा है। पन्नी का इस्तेमाल खुद करते हैं, बंद करेंगे नहीं। सरकार बैन कर देगी तभी बंद नहीं करेंगे। सरकार भी कब तक मानती, कहती चलो छोड़ो, जब तुम भी इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें क्या करना। जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? नियंत्रण तो केवल देखिए, सब ये सब बिंदु लिखे जो हैं ये केवल केवल और केवल कागजी बिंदु हैं। बिंदु सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और इनके खिलाफ जो लोग जो 4 बच्चे 3 बच्चे इस प्रकार से कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और साथ ही साथ कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि जेल हो जाए, मतलब देखिए कार्रवाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। सब्सिडी ख़त्म कर दें, ठीक है, राशन कार्ड का कोटा ख़त्म कर दें, और गैस की सब्सिडी है वो ख़त्म कर दें, कोई लोन ना मिले, बैंक में उनको जो है उनका अकाउंट्स बंद कर सकते हैं, ठीक है, और आधार कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। बहुत सारे, और साथ ही साथ बहुत मुख्य चीज़ है, उनका वोट देने का अधिकार छीन लीजिए, ऑटोमेटिकली बच्चे भी छूट जाएंगे। इसके लिए देखिए लिखा हुआ है कि इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। परिवार नियोजन, जो सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है, ठीक है। कानूनी व्यवस्था, संविधान के 42वें संशोधन में संसद और विधानसभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदत्त किए गए। ये बहुत अच्छा बिंदु है। दूसरा, ये कानून बनाना बहुत आवश्यक है। मैं इस पर पूरी तरह से सहमत हूँ, अमल करता हूँ, और ये होना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप नाराज़ी ना हो। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें भी सब्सिडी छोड़नी चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो, अगर हम भी गलत हैं। शिक्षा व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण एवं परिवार को सीमित करने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में वृद्धि की जानी। ये केवल एक ही खास वर्ग के लिए ही ये सब सुविधाएं, मतलब ये सब वो होती हैं, शिक्षा व्यवस्था, ये सब परिवार, कुछ एक विशेष वर्ग लोग उसको नहीं मानते हैं, तो ये मानना भी बहुत आवश्यक है। सभी जब मानेंगे तभी इस देश का भला हो पाएगा, अन्यथा तो भला नहीं हो पाएगा। और ये गलती सभी तरफ से अगर है तो उसको सभी को मानना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है एक ही व्यक्ति पर सबका सब थोप दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर्थिक स्थिति में सुधार। लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार व व्यवसाय के अवसर मिलने चाहिए जिससे परिवार के आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। और देखिए सभी को नौकरी तो ना मिले, लेकिन सब वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऐसा है कि उसके अनुसार उसको कार्य मिल जाए, कि वो चाहे वो बिजनेस हो या उसको कहीं प्राइवेट जगह पे नौकरी मिल जाए, या फिर कहीं इस प्रकार का कि बहुत सारे वर्क हैं वो अपना कर सकता है। ऐसा उसमें, ताकि उसकी स्थिति चलती, परिवार की स्थिति चलती रहे, उसमें खुद लोग समझ में आ जाएगी कि हाँ साहब इतने पैसों में इतना ही खर्चा हो सकता है। अगला बिंदु है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। जितने भी सरकार द्वारा कार्यक्रम होते हैं जिनसे परिवार नियोजन या इस प्रकार की जो योजनाओं को लागू किया जा सके या लोगों को समझाया जा सके, वो लगातार होते रहने चाहिए। निःशुल्क शिक्षा भी होनी चाहिए, मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा देखिए, हाँ चलो ठीक है, होनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, ये भी सही है बिंदु। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो बिंदु तो खैर बहरहाल अनिवार्य और निःशुल्क होने चाहिए। लोग सभी को इलाज मिले और फ्री मिले, ये तो बात बिंदु सही है। बहरहाल इन सब बिंदुओं में मुझे सबसे अच्छा बिंदु लगा कानून व्यवस्था, संविधान में संशोधन किया जाए। थोड़ा लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चीखने के बाद ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली भारत की भी स्थिति सुधर हो जाएगी। आज मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है कोरोना के कारण, जिससे बहुत सारे लोग आज काल के गाल में समा चुके हैं, और आगे ऐसी स्थिति ना बने इसलिए चिकित्सा सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है, आगे भी अच्छा चलता रहे। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों ने जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करी। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण जाने क्या हैं, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम जाने क्या हैं,
जनसंख्या विस्फोट पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त करी। तो इसको आप नोट करिएगा कॉपी में, और साथ ही साथ जो है इसको याद भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। धन्यवाद।